नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ हूं मयंक। भिवानी की जो मनीषा का जो केस है वो इस समय सुर्खियों में है। इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की जो जांच है उस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। और अब जो है जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे गांव वाले भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच में सबसे ज्यादा जो चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो है दो गैंगस्टरों ने जो अपने अपने बयान जारी किए सोशल मीडिया पर। ये पोस्ट सामने आई। पहले लॉरेंस बिश्नोई ने ये कहा कि अगर पुलिस उस न्याय नहीं कर पाई तो फिर वो करेंगे। इसके बाद सुनील सरधानिया जो एक गैंगस्टर है उसने भी कहा कि जो भी इस हत्यारे को पकड़ेगा या फिर हत्यारे के बारे में जानकारी देगा उसे 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के जब गैंगस्टरों को यहां तक अपने जो है सोशल मीडिया के जरिए ये सब कहने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये जो बयान है या फिर ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है ये आधिकारिक है या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब इस तरह के जो मामले सामने आते हैं तो गैंगस्टर अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही जो है वो जानकारी देते हैं या फिर उस तरह से अपनी जो धमकियां है वो देते हैं। कुल मिलाकर के सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस, हरियाणा की पुलिस वास्तव में इतनी कमजोर हो गई है कि अब गैंगस्टरों को इस मामले में आने पड़ रहा है। हमारे साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथी दिव्यांशु। दिव्यांशु, क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है कि पहले पुलिस जांच करती है और उसके बाद गैंगस्टर जो है वो 51 लाख रुपए की घोषणा करते हैं कि अगर आप पकड़ेंगे, तो क्या पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं? सबसे पहले मैं की बात यह है कि जिस तरीके से गैंगस्टरों की एंट्री होती है, जैसा आपने पहले बताया कि किसी की तरफ से ऑफर किया जाता है कि अगर आप सूचना देंगे तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी को हम सुरक्षित रखेंगे, उसको बंद करके रखेंगे, यानी ओपन नहीं करेंगे पब्लिक में, या फिर पुलिस तक भी ये बात हम नहीं पहुंचाएंगे कि आखिर किसने हमें ये जानकारी दी है। 51 लाख रुपए का इनाम, जैसा आपने बताया कि सुनील सरधानिया की तरफ से। दूसरी तरफ इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक कथित पोस्ट आया था जिसको लेकर दावा किया गया कि उस पोस्ट में यह लिखा गया था कि अगर कोई पुलिस प्रशासन या फिर सरकार, जैसा आरोप लग रहा है, वो अगर न्याय नहीं दिला पाएगी तो फिर हम आएंगे, सजा देने का काम कर सकते हैं। एक पोस्ट, जैसा आपने बताया, सुनील सरधानिया और दीपक नांदल की तरफ से सोशल मीडिया पर आई थी। इस पोस्ट में लिखा गया था कि राम राम सभी 36 बिरादरी को। जो ये मनीषा बहन वाला केस हुआ है इसमें हमने देखा कि सभी बिरादरी साथ में न्याय की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब जो ये कोटेड लाइन है कि प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है या किसी के दबाव में नहीं कर रहा है, हम अपनी तरफ से 51 लाख रुपए के नाम की घोषणा करते हैं। जो कोई भी अगर हमें जानकारी देगा उसके बाद ये पैसे देंगे। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर जिस तरीके से सवाल खड़े होने शुरू हुए थे स्टार्ट में। 11 से 13 अगस्त के बीच का जो सीन था वो अपने आप में बहुत विवादास्पद बनता गया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। जब शव बरामद किया गया तब भी ये पूछा गया कि भाई शव किस हालत में है, गला कटा हुआ है। तो जानकारी ये दी गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पहली बार आई, स्थानीय स्तर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि गला कटा हुआ है। लेकिन अगली बार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कुत्तों का एक मामला सामने आता है। पुलिस कहती है कि कुत्तों ने नोचा है शव को। फिर सवाल ये उठा हुआ कि भाई जब कुत्तों ने नोचा है तो फिर ये बताइए हमें कि गला कैसे कटा। ठीक है, अब जैसा आपने पहले बोला कि गैंगस्टरों को क्या ये कमान संभालनी पड़ रही है, ये बिल्कुल वाजिब सा सवाल है कि अब गैंगस्टर आ रहे हैं, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। हालांकि कथित पोस्ट है, इसकी हम पुष्टि या लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आ रहा है। अगर जाहिर सी बात है सरकार ऐसे किसी भी गैंगस्टरों की जो पब्लिक प्रोफाइल है या फिर उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी करने नहीं देगी, इस वजह से वो तरीके की कोशिश करते हैं कि वहां से वो जारी कर सकें। अब ये उठता है कि हरियाणा पुलिस पर जिस तरीके से आरोप लगे कि आपने सबूतों को नष्ट किया, ये आरोप है, आपने उन चीजों से छेड़छाड़ कहीं ना कहीं की, आपने डीले किया। एक नोट आपने बताया, कथित नोट, जो कहा गया कि उसने मरने से पहले दिया था, कीटनाशक का सेवन किया। तो ये जब चीजें बनने लगी ना, उसके बाद गैंगस्टरों की जब आता है तो हमने खुद देखा है सोशल मीडिया पर, जब हमने अपनी तरफ से कई बार हम न्यूज रूम करते हैं, लाइव हिंदुस्तान लगातार इसको कवर कर रहा है कि आप तक जो है वो तथ्य स्पष्ट रूप से पहुंचे, सटीक पहुंचे, न कि ये जो फर्जी वाली चीजें चल रही है उनको छोड़कर। तो उसमें हमें कमेंट मिला कि लॉरेंस भाई आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब आप सोचो कि लोगों की उम्मीद किस तरीके से बढ़ रही है। पुलिस को छोड़कर
वो हर तरीके की चीजें अपनाने को तैयार हैं जिससे वो मनीषा को न्याय दिलवा सके। बिल्कुल। जो कथित मौत है, कथित हत्याकांड है, यानी दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं संशय का विषय बन चुका है। बिल्कुल। तो सोचिए कि गैंगस्टरों के लिए कहीं ना कहीं अब लोगों के दिमाग पर कितना असर पड़ रहा होगा कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस पर उतना भरोसा नहीं रह गया जितना गैंगस्टरों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। और ये जो इस तरीके की जब पोस्ट आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन के लिए एक प्रश्न चिन्ह वाली बात हो जाती है कि आखिर ये पोस्ट पहले तो आ कैसे रही है। लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बैठा हुआ है, उसके चाहे वो साथी कर रहे हो या फिर कुछ भी, लेकिन आपको बता दें कि बहुत बार ऐसी चीजें इसलिए भी की जाती हैं ताकि जो गैंगस्टर हैं वो एक तो पुलिस पर सीधे सीधे सवाल उठाते हैं कि ये कह सकते हैं कि उनका ये कहने का मोटिव ये हो सकता है कि आपके बस का कुछ नहीं है, और दूसरा ये कि वो अपने आप को जैसे थोड़ा लाइमलाइट या हाईलाइट लाइमलाइट करना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बड़ा सवाल यही है कि जब इस तरीके की जब जांच पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जिस तरीके को हो रहे हैं, माँ बाप जो है वो सवाल उठा रहे हैं, गांव वाले जो है सवाल उठा रहे हैं कि ये किसी भी तरह का इसमें खुद से उसने जान नहीं दी है बल्कि इसमें हत्या की उन्होंने बात कही है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये हत्या था या फिर मौत थी जो खुद से गले लगाने की बातें की जा रही हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं जांच का विषय है। कई विधायक जो है इनेलो के हैं, कई नेता जो हैं, वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप अपनी चीजें सीबीआई को थमा दो। वो केस लोगों के लिए एक चूरन की तरह हो जाएगा। लोग सोचेंगे अच्छा सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। सीबीआई के हाथ में जब बैठ जाता है तो बात ये हो जाती है कि वो केस कब तक चलेगा, कब तक जांच होंगी हमारी कंट्री में, या एक ह्यूमन जो माइंडसेट होता है उसकी अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि तात्कालिक जब मुद्दे होते हैं तो हम कैंडल मार्च से लेकर नारे लगाते हैं या फिर एक प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ बैनर छपवा लेंगे, लेके चलेंगे न्याय दो, इस बहन को न्याय दो, इस भाई को न्याय दो, या XYZ किसी को न्याय दो। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे दिमाग से ना वो चीजें उतरती रहती हैं। फिर कोई केस आ गया, आए दिन हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और हम क्या करते हैं, जब तक ये मामला गर्म रहता है तब तक प्रोटेस्ट करते हैं, तब तक उसे याद करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा मामला आता है हमारा दिमाग उधर शिफ्ट हो जाता है, या फिर कुछ अच्छी खबर हमारे घर में हो जाती है, कहीं इधर उधर जाती है तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। इस वजह से जो विधायक हैं, जो नेता हैं विपक्ष के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई सीबीआई को थमा के अब ठंडे बस्ते में एक तरीके से डाल दिया गया। सीबीआई कब तक जांच करेगी? सालों साल केस चलता रहता है। बाद में जब हम भूल जाएंगे, हो सकता है कोर्ट में धीरे से बोल दिया जाए कि भाई कोई सबूत हमें नहीं मिला, या फिर सबूत अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं और यकीनन उनको ऐसा काम करना चाहिए जिससे जनता का भरोसा बढ़े, ना कि घटे, जैसे कि हम हाल फिलहाल में हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये कुछ एक बड़े सवाल हैं और इन बड़े सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, प्रदर्शन चल रहे हैं हरियाणा में जो आम जनमानस है, क्योंकि 19 साल की महज वो बच्ची थी और उसके बाद जिस तरीके से वो खेतों में मिलती है, वो उसके पास में तौर पर वो जो नोट है वो भी मिलता है और खराब अवस्था, और कुल मिलाकर के ये जो खुद की जान देने वाला मामला और फिर हत्या का, ये दोनों के ही बीच में अभी तक इसमें किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वास्तव में क्या ये मामला है। यानी कि एक क्लियर स्टैंड अभी तक इसमें रखा नहीं गया है और इसमें अभी तक कोई जानकारी भी धीरे धीरे जो है वो सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, सरकार पर जो है वो दबाव बढ़ रहा है। बहुत बार जब ऐसे मामले जब आते हैं तो सरकार पर भी दबाव बनता है और सरकार का भी ये जो सरकार को भी ये चाहिए कि ऐसे मामलों में कम से कम आम जनमानस को सुरक्षित तो कम से कम महसूस करवाएं। बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज है, हमारी भी अनुरोध है हमारी टीम की तरफ से कि भाई जो भी लोग जांच में शामिल हैं या फिर होने वाले हैं, या फिर सरकार मंत्री कोई भी हो, आप इतना सोच के चलिए कि हर समय एक बराबर नहीं होता है। कल को हो सकता है आप सत्ता में रहें, आप पद पे रहें या ना रहें, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, जांच अगर कर रहे हैं आप, या फिर खुद कॉलेज प्रबंधन के लोग हैं, अगर कुछ ऐसा है तो उनको खुद सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पोती, किसी का कुछ भी हो, लेकिन आप सोचिए कि ये जीवन का अंतिम सत्य होता है, मृत्यु। और किसी की अगर इस तरीके से हो, जिसमें जो आरोप लग रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हमें निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए। हमें निष्पक्ष होकर एक भारतीय के तौर पर, एक नागरिक होने के तौर पर, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर हमारी ये प्रतिष्ठा बनती है, हमारी खुद का मान सम्मान बनता है कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हम भी हैं इसी जगह पर, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, हमारे बेटी बहनों के साथ भी कुछ हो सकता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को एक तरीके से आप कहें कि सत्यता की तरफ जाना चाहिए। ये
कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। और फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के आपको बता दें कि पोस्टमार्टम जो आधिकारिक तौर पर जो रिपोर्ट आई है उसमें यही कहा गया है कि खुद से जान दी हुई है, लेकिन गांव वाले इस तथ्य को मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जो गले की जो गर्दन की जो स्किन है वो गायब है और उसके अलावा हड्डी भी वहां पर गायब है। तो हत्या का भी शक न कहीं गहराता है। लेकिन अब जो है वो जांच सीबीआई को थमा दी गई है, और धीरे धीरे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।